स्टूडेंट, साइंस के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 की क्लास रहेगी साइंस की और चैप्टर नंबर है 14। पिछली क्लास के अंदर 14 जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज है उसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द बैलेंस कंप्लीट करना है। तो क्या इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल ऑप्शन नंबर है इसके अंदर फर्स्ट है, और उसने पूछा हुआ है फर्स्ट नंबर के अंदर कि जो सेल के अंदर बड़ी लाइन है वो किस टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इसके अंदर देखो अपने विद्युत सेल का सिंबल या प्रतीक बनाएंगे तो ये हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल के अंदर एक सिरा तो हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर नेगेटिव। अब देखो इसके अंदर जो बड़ी लाइन है वो तो क्या है पॉजिटिव और छोटी लाइन क्या है नेगेटिव। तो ये जो बड़ी लाइन है उसने रेगिस्तान यानी ब्लैंक के अंदर पूछा कि बड़ी लाइन है वो कौन सा सिरा दर्शा रही है धनात्मक। तो अपने लिखेंगे धनात्मक टर्मिनल, आंसर हो जाएगा अपना धनात्मक। फिर देखो ख नंबर यानी सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर दिया है दो या दो से अधिक विद्युत सेल के संयोजन को खालिस्तान कहते हैं। अब देखो इसके अंदर ये तो एक विद्युत सेल है। अब विद्युत सेल का संयोजन यानी कि उनको जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होगी उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक सेल, उसके बाद दूसरा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा सेल। तो ये हो जाएगा सिरा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो इस प्रकार का सिंबल जब अपने प्रतीक के अवयव पढ़े थे उसके अंदर इस प्रकार के सिंबल को अपने नाम दिया था बैटरी। और जो बैटरी है वो बनती है सेलों के संयोजन से। फिर है थर्ड नंबर में दिया है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं, यानी विद्युत हीटर है उसको ऑन करते हैं तो इसका खालिस्तान रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। यानी जैसे ही हीटर को ऑन किया जाता है तो उसके अंदर जो चालक तार होती है या तंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं लाल या होते हैं गर्म। तो खालिस्तान के अंदर क्या आ जाएगा तंतु। उसके बाद में है ग नंबर के अंदर दिया है ग नंबर में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति खालिस्तान कहते हैं। जो तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है वो होती है घरों के अंदर फ्यूज। खालिस्तान में आ जाएगा अपना फ्यूज। अब देखो जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है वो तापीय प्रभाव क्या होता है। तापीय प्रभाव यानी कि जब किसी भी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक तार गर्म हो जाता है उस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो ये जो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर क्या है कि एक लिमिट की मात्रा के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इससे ऊपर जब प्रवाहित होगी धारा तो ये जो फ्यूज है ये पिघल कर क्या है टूट जाता है। इसके बाद है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ट्रू और फॉल्स करने हैं। अपने को बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है सत्य और असत्य। फर्स्ट ऑप्शन है के के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। के अंदर दिया हुआ है दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित करते हैं। अब देखो दो सेलों से जब अपनी बैटरी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कि धनात्मक सिरे को तो जोड़ा जाता है ऋणात्मक सिरे से या संयोजित किया जाता है। एक तो ये होता है, दूसरा कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल के साथ।
लेकिन इसके अंदर दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल, ये यानी कि देखो जब भी अपने विद्युत सेल से बैटरी बनाएंगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि विद्युत सेल से अपने बैटरी बनाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव को जोड़ेंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका कथन ट्रू या ट्रू क्या फॉल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। उसके बाद है ख नंबर, ख के अंदर दिया है जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो कि जब एक लिमिट से अधिक मात्रा के अंदर अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि जो विद्युत धारा उस चालक तार में प्रवाहित होने पर वह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन उससे अधिक अपने लिमिट से अधिक प्रवाहित करेंगे तो वह फ्यूज क्या हो जाएगा, फ्यूज के अंदर जो तार लगा हुआ है वह टूट जाता है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है ग नंबर यानी थर्ड के अंदर दिया है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता। ये बिल्कुल स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है या फॉल्स है, क्योंकि विद्युत चुंबक है वह विद्युत चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, इसके अंदर आ जाएगा फॉल्स और इसके अंदर ट्रू, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद है ग नंबर में दिया विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। हाँ, विद्युत घंटी के अंदर विद्युत चुंबक होता है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू यानी कि सत्य। दोबारा देखो इसके अंदर 9 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बताना है ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य और असत्य। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया 9 के कि जब विद्युत सेल से बैटरी बनाई जाती है, विद्युत सेल से बैटरी बनाई जाती है उसके रन टर्मिनल को रन टर्मिनल यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। जब अपने नेगेटिव को नेगेटिव से या पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो अपने को विद्युत सेल से बैटरी प्राप्त नहीं होगी, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स यानी कि असत्य। अब देखो विद्युत सेल से बैटरी कब बनती है, जब पॉजिटिव सिरे को जोड़ा जाता है नेगेटिव सिरे से और नेगेटिव को जोड़ा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर इस प्रकार से अपने संयोजन करेंगे तो अपने को विद्युत सेल प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो विद्युत सेल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी कि असत्य। फिर देखो सेकंड में दिया जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है, क्योंकि जब एक लिमिट के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो क्या है कि फ्यूज का अंदर जो तार लगा हुआ है वो नहीं टूटेगा, लेकिन उससे अधिक मान की धारा प्रवाहित करेंगे तो वो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर लगा जो तार है वो क्या है, टूट जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सत्य। फिर है थर्ड नंबर के अंदर दिया है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता। जो विद्युत चुंबक है वो विद्युत चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता। ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो विद्युत चुंबक है या चुंबक वो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, यानी कि अपनी ओर क्या है, खींच लेता है। इसलिए आपका जो थर्ड नंबर स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद है ग नंबर यानी फोर्थ के अंदर दिया विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। जो विद्युत घंटी होती है उसके अंदर क्या होता है, विद्युत चुंबक। इसलिए जो दिया गया स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या आपका ट्रू है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 9 नंबर कंप्लीट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। जो विद्युत चुंबक है उसका उपयोग अपने जो कचरे का ढेर है उसमें से अपने प्लास्टिक को अलग करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, स्पष्ट कीजिए। तो अपने इसके अंदर लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि
विद्युत चुंबक प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता है। आकर्षित नहीं करता है, इसलिए विद्युत चुंबक का उपयोग से किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक नहीं किया जा सकता। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया था, क्या हम विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे का ढेर है उसके अंदर प्लास्टिक है उसको पृथक करने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अपने इसके अंदर लिखेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो विद्युत चुंबक है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे धातु होती है, लोहा या जैसे कॉपर, इन वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित करती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, प्लास्टिक, तो अपने लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो विद्युत चुंबक है प्लास्टिक से बनी वस्तुएं को आकर्षित नहीं करती है। विद्युत चुंबक प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करती है, इसलिए विद्युत चुंबक का उपयोग से किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो जो विद्युत चुंबक का उपयोग अपने क्या है कि वो चुंबक से बनी वस्तु या लोहा या जैसे कॉपर है, इन वस्तुओं को क्या है, विद्युत चुंबक आकर्षित करती है। अब देखो अपने क्या है कि उसका उपयोग करेंगे कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए, तो उसके अंदर क्या है कि विद्युत चुंबक है वो प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करेगी। अगर आकर्षित नहीं करेगी तो अपने उस कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक यानी अलग नहीं कर सकते, इसलिए विद्युत चुंबक का उपयोग हम प्लास्टिक को जो कचरे के ढेर से अलग करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्या आप उससे सहमत है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हाँ, हम उससे सहमत हैं। हाँ, हम उससे सहमत हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जाने वाली प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम यानी कि मैक्सिमम
सीमा होती है। जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। प्रवाहित किया जा सकता है यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है। सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं। जैसे आग लग सकती है, जैसे आग लग सकती है। अतः विद्युत परिपथ में फ्यूज का होना अति आवश्यक है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे के तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हाँ, हम उससे सहमत हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है। यानी कि जैसे कोई विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम यानी कि अधिकतम सीमा होती है, जैसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित की जा, यानी जो विद्युत धारा है वो सुरक्षापूर्वक अपने प्रवाहित कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है, यदि जो विद्युत धारा का मान है वो क्या है कि सुरक्षा सीमा से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो तार अतितप्त हो सकता है जिससे आग लग सकती है। अतः विद्युत परिपथ में फ्यूज का होना अति आवश्यक है। क्योंकि देखो इसके अंदर जो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर एक अधिकतम सीमा की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मान लेते हैं कि कारणवश उसके अंदर अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा की विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगी तो जो फ्यूज है, फ्यूज के अंदर जो तार लगा हुआ है उसके या अगर वो तांबे का लगा हुआ है तो क्या है कि वो टूट जाता है। अगर किसी अन्य धातु का उसमें लगा हुआ है तो क्या है कि वह तार टूटता नहीं है और उसके अंदर क्या है कि आग लग सकती है। अतः विद्युत परिपथ के अंदर फ्यूज का होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया हुआ है कि चित्र दिखाया गया चित्र के अनुसार सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया जाता है तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में सहायता कीजिए। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो दोष है वो है शॉर्ट सर्किट दोष है इसके अंदर।
अब देखो आज अपने जो चैप्टर नंबर 14 है उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो 12 तक अपने कंप्लीट कर लिए। जो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। आज की जो साइंस की क्लास है वो अपने यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।